हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी रेल पथ मास्टर चैनल। फ्रेंड देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पंचवर्षीय योजना है। आज हम लोग पंचवर्षीय योजना से टोटल 40 से अधिक क्वेश्चन पढ़ेंगे और पूरे वीडियो तक अगर आप लोग बने रहे तो आज के बाद पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। देखिए, ये पंचवर्षीय योजना चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब हो, 90% एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन पूछने की संभावना रहते ही हैं। अभी रेलवे में देखिए, हर एक ग्रुप डी में हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से थे। इसके बाद अभी बिहार सचिवालय में भी पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन थे। तो इसी प्रकार ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं पंचवर्षीय योजना से। तो अगर आप लोग वीडियो के अंत तक अगर बने रहिएगा तो आज के बाद आप लोगों को पंचवर्षीय योजना में कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरे क्वेश्चन को मैंने कवर कराया हूँ। आप लोग 1 से 2 बार वीडियो देखिए, इसके बाद पंचवर्षीय योजना से आप लोग को क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को रेल पथ मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन अवश्य दबा लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उनके नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, कहते हैं कि भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। इसमें देखिए, यहाँ पे बात हुई है पंचवर्षीय योजना की, लेकिन अगर कोई पूछे कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी जो इसका उत्तर होंगे यहाँ पे, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता है? तो ये देते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका डी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहते हैं कि योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो बताइए कि अभी तक में कितना टोटल पंचवर्षीय योजना हो गए हैं। योजना आयोग अभी तक देखिए, ये 12 जो है इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ये 12 ये योजना आयोग को हटा के अब नीति आयोग कर दिए गए हैं 2015 से, लेकिन 2015 से कर दिए गए हैं, लेकिन जो है इससे पहले तो पंचवर्षीय योजना ही थे। तो योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? तो ये 12 बनाए जा चुके हैं। तो इसका 12 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। अब योजना आयोग हटा करके नीति आयोग ला दिए गए हैं 2015 से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, योजना आयोग का जो गठन किया गया था वो 1950 ईस्वी में किए गए थे। तो इसका जो है ये 1950 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो बताइए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में, ये भारत की पहली पंचवर्षीय योजना सबसे पहले कब आरंभ हुई थी? तो ये 1951 ईस्वी में हुई थी। 1951 में ये हुई थी पहली पंचवर्षीय योजना। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसके उस समय जो प्रधानमंत्री थे, पहली पंचवर्षीय योजना के समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस टाइम प्रधानमंत्री, तो उन्हीं ने सबसे पहले उन्हीं के नेतृत्व में ये योजना लागू हुई थी। ये कब हुई थी? तो 1951 में। ये डी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ये क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो इसमें बताइए कि ये कब से कब तक चली थी आप लोग। तो देखिए, ये 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। कोई भी अगर पंचवर्षीय योजना शुरू होते हैं ना तो वो 1 अप्रैल से
और 31 मार्च तक। इसमें ईस्वी भले चेंज होगा, लेकिन ये दो चीज़ चेंज नहीं होगा, 1 अप्रैल और 31 मार्च, ये दो चीज़ चेंज नहीं होगा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक। तो इसका डी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहे हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो ये जो है हायरोड डोमर मॉडल, हायरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो देखिए इसमें अगर अपना ट्रिक से याद रखिएगा तो एक ट्रिक हम बताते हैं। जैसे कि हाईवे रोड डामर होता है ना, डामर बोलते जो अलकतरा सबको लगाते हैं, तो हाईवे रोड डामर, ऐसे याद रखिए हाईवे रोड डामर। ऐसे नहीं तो इसका सही तो नाम यही है हाईरोड डोमर मॉडल। तो इसका यही पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था, इसका मॉडल का नाम है हाईरोड डोमर। तो ये नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे, हाईरोड डोमर मॉडल। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? सरकार ने जितने भी योजना बनाते हैं उसका कुछ न कुछ तो लक्ष्य होते ही हैं, तभी तो योजना बनाते हैं। तो लक्ष्य क्या थे पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य? तो पहली पंचवर्षीय जो 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, तो इसमें जो था कृषि का विकास, ये डी नंबर उत्तर इसका सही के पहली पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख लक्ष्य था वो कृषि का विकास। तो इसका डी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे, कृषि का विकास इसका सही उत्तर हो जाएंगे, डी नंबर। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। आप लोग भी उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसलिए मैं थोड़ा स्लो भी बोलता हूँ कि आप लोग को भी थोड़ा क्वेश्चन समय मिले उत्तर देने के लिए। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है? प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किसके ऊपर दिया गया है? तो बताइए कि सबसे अधिक बल किसके ऊपर दिया गया है? तो इसमें देखिए जो दिया गया है, आप लोग 4 ऑप्शन है इसमें, बताइए आप लोग कि किसके ऊपर दिया गया है। सबसे पहले प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल किस पर दिया गया है? तो ये कृषि और सिंचाई पे दिया गया है। तो इसका कृषि और सिंचाई डी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, कहते हैं कि भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो बताइए कि किस में की गई थी। इसका आप लोग भी थोड़ा सा समय मैं दे रहा हूँ, तो बताइए कि इसमें किस में की गई थी। इसमें भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो बताइए किस पंचवर्षीय योजना में इसको प्रारंभ की गई थी। आप लोग जल्दी इसका उत्तर बताइए। तो ये जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका उत्तर सही हो जाएंगे। औद्योगिकरण की प्रक्रिया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। औद्योगिकरण प्रक्रिया, ये चीज़ याद रखिएगा, औद्योगिकरण प्रक्रिया ये तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? बताइए द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? आप लोग बताइए इसमें। तो ये चली थी 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो इसका डी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। कब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है?
देखिए पहली बार तो हम पढ़े थे अभी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो वो तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, लेकिन यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल पूछे गए हैं। तो बताइए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित है, तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पीसी महालनोबिस पर आधारित है। प्रथम जो था हैरोल्ड डोमर पे था, द्वितीय जो है पीसी महालनोबिस पर आधारित है। तो इसका ए नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया है। देखिए इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अधिक जोर किसके ऊपर दिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक जोर दिया गया है, तो वो औद्योगिक विकास पे दिया गया है। तो इसका ये उत्तर सही हो जाएंगे, औद्योगिक विकास इसका सही उत्तर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लोहे इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। 3 लोहे इस्पात कारखाना किए गए थे, तो उसमें बताइए कौन सा ऐसा था जो कि 3 किए गए थे। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 लोहा इस्पात जो कि स्थापित किए गए थे। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लोहे इस्पात संयंत्र के स्थापित किए गए थे, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जैसे राउरकेला है, इसी प्रकार 3 है, उसके बारे में भी एक मैं अलग से बना दूंगा, कब उसका स्थापना हुआ नहीं हुआ, इस तरह से। 3 लोहा इस्पात जो है दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई 3 जगह है यहाँ पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो ये उसका उत्तर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित 3 लोहा इस्पात संयंत्र शामिल है। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये भी सही है, राउरकेला इस्पात संयंत्र ये भी सही है, और भिलाई इस्पात संयंत्र ये भी सही है। देखिए 3 लोहा इस्पात अगर पूछे ना तो किस पंचवर्षीय योजना में, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसको मारिएगा। और ये क्वेश्चन तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लोग को ईस्वी भी कभी कभी पूछते हैं एग्जाम में कि कौन सा ईस्वी में हुए, तो इसमें ये जो है सभी उत्तर हो जाएंगे। तो 3 लोहा इस्पात की जो योजना, जो 3 लोहा इस्पात का जो ये लोग कंपनी खोले थे, वो दुर्गापुर है, राउरकेला है, भिलाई है, ये तीनों उत्तर इसका सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो बताइए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो कब से कब तक चली थी। तो आप सभी को मालूम है कि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक, 5-5 साल तक जोड़ते जाइए, वैसे भी आप निकाल लीजिएगा। सिर्फ एगो पंचवर्षीय योजना जो था वो 4 साल की थी, और सभी तो देखिए 5-5 साल के ही हैं। तो ये जो है 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय है। तो ये सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक किस पे दिया, कृषि पे, ग्रामीण विकास पे, गरीबी उन्मूलन पे, आर्थिक विकास पे नहीं, सबसे अधिक जो दिए गए थे वो कृषि विकास पे दिए गए थे, सर्वाधिक बल तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ये नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप लोग रटिए पूरा। हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति जो है गेहूं से संबंधित है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सबसे अधिक व सफल योजना कौन सा माना जाता है। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है। तो बल्कि सबसे अधिक असफल जो योजना रही वो कौन सी रही, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है, ये सबसे असफल योजना थी। आप लोग याद रखिएगा कि कौन सा योजना सबसे असफल योजना, तीसरी योजना जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना ये असफल योजना है, इसलिए इसका डी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। तीसरी पंचवर्षीय
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था? योजना अवकाश, देखिए ये चीज़ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि योजना अवकाश, तो बताइए कि इसमें कौन सा था जो कि योजना अवकाश किए गए थे इसमें अभी आप लोग। तो ये योजना अवकाश जो था असफल योजना जो थे उसी में न होगा, अवकाश होने का मतलब वही है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना इसके सही उत्तर हो जाएंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि देश में कौन से 3 वर्षीय अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है? 3 वर्षीय की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है। तो बताइए, ये 1966 से 1969 ईस्वी को इसको 3 वर्षीय योजना बोले जाते हैं, 1966 से 1969। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो योजना अवकाश का जो टाइम था वो 1966 से 1969 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कहते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है? तो बताइए, ये चौथी पंचवर्षीय योजना जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1 अप्रैल 1969 ईस्वी से 31 मार्च 1973 ईस्वी तक ये चले थे। तो ये इसके 80 नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया है? चौथी पंचवर्षीय योजना था, उसमें सबसे अधिक किस क्षेत्र में काम हुए हैं, किस पे अधिक बल दिए हैं? तो बताइए आप लोग कि चौथी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता इस पे दिए थे चौथी पंचवर्षीय योजना में। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा, 3 नंबर उत्तर इनके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो देखिए, अभी तो 1, 2 और ये चौथा पढ़िए, तीसरे के बारे में तो नहीं, तीसरे की भी बताएंगे हम लोग अभी। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो बताइए इसमें किसने तैयार किए थे? इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप इन्होंने पूछ रहा है, चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किए थे? तो ये जो है D.R. गॉडगिल ने किए थे। D.R. गॉडगिल इसका सही उत्तर हो जाएंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो D.R. गॉडगिल। देखिए यहाँ पे चौथी पंचवर्षीय योजना की बात हुई है, तो इसमें हम बता दें कि इसमें जो है कृषि विकास, हरित क्रांति पर भी जोर दिया गया था। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था इसमें, याद रखिएगा। 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण भी इसमें हुआ था। अगर कोई पूछे कि किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो वो चौथी पंचवर्षीय, चौथे 14 ऐसे भी याद रखिएगा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और इसका जो प्रारूप तैयार किए थे वो D.R. गॉडगिल ने किए थे। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? ये तो इम्पोर्टेंट है, ये इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये देखिए, पहले बताएंगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली गई। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि कब से कब तक चली गई। तो देखिए, ये जो है 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक ये चले थे। C नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब बात हुई है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा इसी में दिया था, गरीबी उन्मूलन का। तो इस बार बिहार सचिवालय में ये क्वेश्चन पूछे भी गए थे कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ये 1974 से 78 है, 4 साल की है ये। देखिए, इसमें मुद्रा स्थिति की भी जांच की गई थी, रोजगार को भी बढ़ावा दिए गए थे और घरेलू उत्पाद पर भी इसमें तैयार किया गया था। और मेन बात यह है कि इसे जो है रोलिंग योजना के भी नाम से जाने जाते हैं, रोलिंग योजना के भी नाम से इसे जाने जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि उत्पाद और आत्मनिर्भरता,
कृषि उत्पाद और आत्मनिर्भरता जो था ये इसका मुख्य उद्देश्य था। तो डी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। गरीबी हटाओ तो अभी हम बताए ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिए गए थे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था। आपातकाल, देखिए यहाँ पे आपातकाल की बात हुआ है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल की घोषित किया गया था, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही घोषित किया गया था। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना सही हो जाएंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए बात हुई है आपातकाल, तो 352 में अनुच्छेद 352 में आपातकाल की, अनुच्छेद 352 जो है आपातकाल से संबंधित है, और 356 जो है वो राष्ट्रपति शासन से है, और 360 जो है वो वित्तीय आपात से है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्त आपात। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ देखिए ये कहते हैं कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों की थी। तो 4 वर्षों की जो पंचवर्षीय योजना थी वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना आप लोग याद रखिएगा, ये 4 साल की ही थी। तो इनके उत्तर बी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया। दूसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया, तो आप लोग भी जानते हैं कि दूसरा जो किए गए हैं वो 1979 से 1980 के बीच में, ये इसके सही उत्तर हो जाएंगे। ये नंबर 1979 से 1980 के बीच में किए गए हैं, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6ठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। 6वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक ये चले गए थे। इसका डी नंबर उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं कि 6वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या थी, तो ये थी आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए नाबार्ड बैंकों की स्थापना। ये बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। क्वेश्चन की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था। तो सातवीं पंच ये दिए थे, देखिए रोजगार और शिक्षा स्वास्थ्य में, ये इसका डी नंबर उत्तर सही हो जाएंगे कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था, तो रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य इसके सही उत्तर हो जाएंगे। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, ये इम्पोर्टेंट है। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी, मैं ऊपर में भी बताया। तो देखिए ये जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही जवाहर रोजगार योजना चालू किए गए थे। देखिए तीसरा योजना अवकाश कब घोषित किया गया, तो 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 के मध्य ये घोषित किया गया था। इसका डी नंबर उत्तर। अब है 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो बताइए आप लोग कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है। तो 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक ये चली थी। तो यहाँ बात हुई 8वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को भी आधुनिकीकरण किए गए हैं, जनसंख्या पे भी नियंत्रण किए गए हैं, गरीबी में कमी किए गए हैं, रोजगार के अवसर भी पैदा किए गए हैं। तो इतना चीज़ तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो लोगों के बीच निरक्षरता उन्मूलन तथा प्रशासनिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण था। लोगों के बीच
निरक्षरता उन्मूलन तथा प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण। तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का ये लक्ष्य। देखिए कहते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो बताइए आप लोग, ये 8वीं पंचवर्षीय में हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो बताइए आप लोग कि 9वीं पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक चली थी? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग को एक ऑप्शन चुनना है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली गई थी। तो देखिए 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक ये चली गई थी। 97 से 2002 ऐसे याद रखिएगा। 1 अप्रैल 31 मार्च तो रहता ही है, लेकिन 97 से 2002 तक, 1997 से 2002 तक, ये उत्तर इनके डी नंबर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 2002 से 2007 तक ये चले थे। 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007, ऐसे याद रखिए। 2002 से 2007 ये क्या 10वीं पंचवर्षीय योजना है। 2 से 7 चला था 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पे देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात हुई तो इसमें क्या क्या है? इसमें था कि 5 करोड़ रोजगार देना था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने का 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही बात कहे गए थे। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये 3 चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने के जो बात कहे थे वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में कहे गए थे? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में कहे गए थे। प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किस योजना में कहे गए थे? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में कहे गए थे। 5 करोड़ रोजगार देना था तो वो किस में कहे गए थे? 10वीं पंचवर्षीय योजना में कहे गए थे। तो चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसमें देखिए ये भी कहा था कि साक्षरता भी जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना से ही है, संबंधित है। वन विकास, साक्षरता में विकास, शिशु मृत्यु दर कम करना, ये सब 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही थे। तो इसका उत्तर जो है सी नंबर हो जाएंगे। 2002 से 2007 सही हो जाएंगे उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया? तो ये गरीबी उन्मूलन, रोजगार, ग्रामीण विकास, 3 चीज़ देखिए। गरीबी उन्मूलन, रोजगार, ग्रामीण विकास, ये भी याद रखिएगा आप लोग। इस तरह के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं कि गरीबी और रोजगार और ग्रामीण विकास। सॉरी मैं ये गलत बोल दिया, मुझे ये क्वेश्चन भूल गया था। ये होगा इसका ए नंबर, इसका उत्तर होगा। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, ये उत्तर होगा। मैं पहले ही बोला था लेकिन मिस्टेक थोड़ा ध्यान से उतर गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया है? तो गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। इसका ए नंबर ही सही उत्तर होंगे। आप लोग ए नंबर ही लगाइए, ये ए नंबर ही सही उत्तर है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात हुई है। तो देखिए बताइए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो देखिए ये जो है 2007 से 2012 तक ये 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 1 अप्रैल 2007 से 2022 तक। और 10वीं तो जानवे करते हैं कि 2 से 7 था, तो उसी पर 11वीं हो गया, तो 7 से 12 हो गया, 5 साल पूर गया, तो ये हो गया। बात हुई यहाँ पे 11वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी दर जो है 8% से 10% तक करना था, और 2016 तक जो है आय दोगुना करना था, और राजीव आर्य योगी स्वास्थ्य योजना भी इसी में शुरू करना था इसमें। तो इसका जो उत्तर हो जाएंगे अभी ये नंबर, इसका उत्तर सही हो जाएंगे। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है? 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली है? तो बताइए आप लोग कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चली थी, यानी 12 से 17, ये याद रखिएगा आप लोग। तो इसके ये नंबर उत्तर सही हो जाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय की बात हुई है, तो इसमें तेज़ी से अधिक समावेशी 8%, 8.2% में वृद्धि की गई है। 10% गरीबी को कम करना था। 10 इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना में जो है 10% गरीबी को कम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर किस आयोग की स्थापना की है? 2014 में भारतीय जनता पार्टी में योजना आयोग को खत्म कर किस आयोग की स्थापना की है? तो बताइए कि आपने क्या किए हैं। तो ये नीति आयोग की स्थापना किए गए हैं, ये वाला नीति आयोग इसके सही उत्तर हो जाएंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष सभी को मालूम है कि ये प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री सही हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने टोटल 45 क्वेश्चन किए हैं। अगर आप पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि ये पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन छूटेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे मेहनत पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है रेल पथ मास्टर। रेल पथ मास्टर। आप लोग रेल पथ मास्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।